हाय दैया, रज्जो के बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? सरपंच जी छोड़िए सचिव जी को। माँ माँ भागो यहाँ से, वरना ये हमें भी काट खाएंगे। चलो माँ भागो यहाँ से। पर तोरे बाबा रज्जो। झुमरी ये बोल ही रही थी कि कृष लाल आंखें लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, तो रज्जो झुमरी का हाथ पकड़कर वहाँ से भागती है, तो कान्हा झुमरी को पकड़ लेता है। माँ कान्हा भैया छोड़ो माँ को। भाग जा रज्जो, भाग जा। नितिन गांव के किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए जाता है, तो उसे एक केचप की बड़ी बोतल नजर आती है, जिसे देखकर नितिन उसकी तरफ इशारा करता है। भैया ये बलीती बोतल में लता तलबत नया लाए हो क्या? अरे नितिन, वो शरबत नहीं, टमाटर की चटनी है, चटनी। वो शहर में का कहत है? हाँ, कचब कचब चाहिए तुमको का? टमाटर की ततनी भी दुकान में बितने लदी, क्या बात है। ठीक है, तो दला मुझे एक कैतब देना। काली स्कूल से वापस आ रही थी, तो सामने से आ रही शारदा से उसकी मुलाकात होती है। दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी एक कुत्ता शारदा के पास से होकर गुजरता है, तो शारदा डरकर काली का हाथ पकड़ लेती है। अरे काकी, ये कुत्ता ही तो है, आप इतना क्यों डर रही हैं? काली बिटिया, कल से तो हम कुत्ता बिल्ली भैंस सबसे बचकर ही चल रहे हैं। पता नहीं कब कहाँ किसका दिमाग घूमे और हमको काट ले। काकी कैसी बात कर रही हैं आप? बिना बात के इंसान ही एक दूसरे को तंग करते हैं, ये बेजुबान जानवर नहीं। हाँ, कह तो तू सही रही है। लगता है कि सरपंच जी भी वो कुकुर को छड़ी दिखा दिए होंगे, तभी वो शिकार हो गए। सरपंच जी कुत्ते का शिकार हो गए? ये क्या कह रही हैं आप? हाय दैया, पूरे गांव में ढिंडोरा पिट गवा कि सरपंच जी को कुत्ता काट गवा और तो के खबर ही नहीं। फिर तो सरपंच काका पंचायत ऑफिस भी नहीं आए होंगे। मुझे उनका हाल पूछने जाना चाहिए। चलो, हमारे मिलने से तो का पता तो चला। तू घर पहुंच, हम भी जरा खेत होकर आते हैं। काली घर पहुंची होती है। वो देखती है कि उसकी माँ कहीं जाने के लिए निकल रही थी। माँ, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? और आपको पता है सरपंच जी को? हाँ, वही पता चला, तो झुमरी बहन के घर जा रही हूँ। गांव के सरपंच है, खोज खबर नहीं ली तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे अभी तो आई है तू। तो क्या हुआ, चलिए आप। रज्जो डरी घबराई घर से निकलकर भाग रही थी। तभी वो लाइना से टकरा जाती है। ओह माय गॉड, मेरे पैर! तुम ऐसे क्यों भाग रहे हैं? माँ पापा कृष सब वो सब। तुम रो क्यों रहे हैं? What happened? लाइना के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ से गुजर रही भाग्या के हाथों से वो नजारा देखकर थैला छूट जाता है, और वो कृष को लाइना की गर्दन से चिपका देखकर हैरान रह जाती है। हाय दैया, ये चुम्मा बाबू तो गोरी मेम को दिन दहाड़े चुम्मा दे रहे हैं, वो भी गर्दन पर। अरे इनको कोई देख ले, उससे पहले हमको ये बेशर्मी को रोकना होगा। हर्ष पंचायत ऑफिस में जाता है, पर वहाँ किसी को ना देखकर वो गुलशन के घर की तरफ आता है, तो उसे रास्ते में एक थैला और बिखरी हुई सब्जियां नजर आती हैं, जिन्हें नजरअंदाज करके वो आगे बढ़ता है, तो उसे जमीन पर खून की छींटें भी नजर आती हैं। ये देखने से तो किसी का खून मालूम पड़ता है, लेकिन गांव के रास्ते में खून कैसे आया? ये खून और इस घर की हालत, कहीं सरपंच जी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा?
और दुर्गा बातें करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक भागते हुए रज्जो काली के गले लग जाती है। उसे यूं डरा सहमा और हाफता देखकर काली और दुर्गा हैरान रह जाती हैं। रज्जो, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? काली काली सब मेरे पीछे पड़े हैं, उनकी तरह नहीं बनना। रज्जो बिटिया, शांत हो जा। काली, इसकी हालत देखकर तो लगता है कुछ बहुत बुरा हुआ है। हाँ माँ। रज्जो देखो, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना यहाँ। इससे पहले कि रज्जो कुछ बोलती, पीछे से आकर लाइना दुर्गा के कंधे पर काट लेती है और डर के मारे काली और रज्जो जमीन पर गिर पड़ते हैं। माँ, लाइना, ये माँ। माँ, ये क्या हो रहा है आपको? काली, यहाँ से चलो। दुर्गा आंटी के पास जाने से तुम्हें ही खतरा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। काली, हर्ष ठीक कह रहा है, चलो यहाँ से। काली के ना चाहते हुए भी हर्ष और रज्जो उसे वहाँ से ले जाते हैं। तो वहीं दुर्गा भी अब लाइना की तरह हरकतें कर रही थी। काली, रज्जो और हर्ष भाग रहे थे। तभी सामने उन्हें भाग्या नजर आती है, जो कि कृष की तरह ही चल रही थी। उससे बचने के लिए वो तीनों पास के ही एक घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, माँ पापा। हर्ष तो मुझे वहाँ से क्यों ले आए? मेरी माँ बाहर है, मुझे जाने दो। काली, शांत हो जाओ। ये सब ज़ॉम्बी की तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। तुम इनके पास गई तो इनकी तरह एक चलती फिरती लाश हो जाओगी। अरे, जिसे सिर्फ खून से मतलब है। लेकिन ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि गांव के लोग अचानक ज़ॉम्बी कैसे बन सकते हैं। मैं तो सरपंच जी के घर गया था और वहाँ खून के धब्बे देखे। ये सब पापा को कुत्ते के काटने के बाद से हुआ है। मतलब? लेकिन एक कुत्ते के काटने से सरपंच जी ज़ॉम्बी कैसे बन सकते हैं? हो ना हो अस्पताल में उनके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो खून के प्यासे हो गए हैं, और उनके साथ साथ बाकी सभी भी। मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं देख सकती। जो भी हो, कुछ तो करना ही होगा। हम ऐसे छुपकर नहीं बैठ सकते। इतना कहकर काली बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देती है। वैसे ही गांव का ज़ॉम्बी बना एक आदमी उसकी तरफ उछलता है। तभी हर्ष उसके सामने आ जाता है और काली की जगह वो हर्ष को काट लेता है। काली, काली, चली जाओ यहाँ से। ये ज़ॉम्बी बहुत खतरनाक होते हैं। अरे, ये सिर्फ अंधेरे में कुछ नहीं कर पाते। चली जाओ यहाँ से। गांव के आधे से ज्यादा लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके थे और खून पीने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन जो लोग इस चपेट में नहीं आए थे, वो डर के कारण कहीं न कहीं छुपे हुए थे। उन्हीं में से एक था कल्लू, जो कि भाग्या के घर के पीछे एक डंडा लिए छुपा हुआ था। तभी वहाँ नितिन आता है। उसे देखकर कल्लू उसे बिना सोचे समझे डंडा मारता है। कल्लू मामा पागल उदय होता है। अले अले बांधे तो ऐसे तोन मारता है। लेकिन आप यहाँ क्यों छुपे हो? आप तो पता है तल पल तो ही भी नहीं है। होंगे भी कैसे? सभी खून पीने जो निकले हैं। हाय बिजली, चूना लगा के। भाई अच्छा हुआ तू आ गया। गांव के लोगों की ये हरकत देखकर काली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने आसपास आग का एक घेरा बनाती है, जिससे सभी ज़ॉम्बी बने लोग अब उसके पास नहीं आते और घेरे के बाहर खड़े अजीब सी आवाजें निकालने लगते हैं। इस आग के घेरे के जरिए ये एक जगह रुक तो गए हैं, लेकिन ये हैं तो मेरे गांव वाले ही। मैं भला इन पर प्रहार कैसे कर सकती हूँ? काली अपनी शक्तियों का पूरी तरह प्रयोग नहीं कर रही थी, क्योंकि
वो गांव वालों को ठीक करने के लिए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। तभी वो अपने हाथों के रत्नों की शक्ति से एक रोशनी गांव वालों की तरफ भेजती है, जिससे ज़ॉम्बी बने गांव वाले तड़पने लगते हैं और सभी के शरीर से एक तरल पदार्थ निकलकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जो कि एक राक्षस का रूप ले लेता है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरी शक्तियां इसके आगे काम नहीं कर रही हैं। मैं कैसे इसका अंत करूं? मार्गदर्शन करिए। ऐसे में वो अपनी आंखें बंद करती है और उसे हर्ष की कही हुई बात याद आती है। मैं समय के साथ खिलवाड़ कर अंधेरा तो नहीं कर सकती। हे सूर्यदेव, मेरी सहायता करें। तभी काली सुरक्षा घेरे को हटाकर एक ज्वाला में परिवर्तित होती है, जिसके तेज से वो राक्षस पिघलने लगता है। माँ अब ठीक हो गई। हमें क्या हो गया था कान्हा? पता नहीं सचिव जी, ऐसा लग रहा है कितने समय बाद शरीर में जान आई है। सभी अपनों के ठीक होने की खुशी मना रहे थे कि तभी कृष की नजर नकाब वाली पर जाती है, जो कि वहाँ से जा रही थी। कृष उसका पीछा करता है, लेकिन वो अचानक ही गायब हो जाती है। तभी काली वहाँ आकर अपनी माँ को गले लगाती है। माँ आप ठीक हो गई? मैं तो डर ही गई थी। काली बिटिया, दुर्गा बहन ही नहीं, देखो हम सब भी पहले जैसे हो गए हैं भाई। और ये सब नकाब वाली ने किया है। मैंने उसे देखा, लेकिन वो अचानक गायब ही हो गई। हे भगवान, ये कौन कोना में छुपा था जो अब तक ठीक नहीं हुआ? अरे पीछे हट जाओ, वरना किसी को काट लेगा ये। ये तू नहीं, ये तो तैतप है। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।